गेनो डरमा ही क्यों, मैं डीएक्सन ही क्यों करूं, क्योंकि सेम ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें दूसरी कंपनीज भी दे रही है। हम लोगों में अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, जो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम कैसे इसको करें, पैसे इतनी जल्दी आ क्यों नहीं रहे, वो क्या चीज ऐसी है जो वो नहीं कर रहा, और ये कंपनी की क्या लिमिट है कि कितना कितना मतलब कितना सॉरी कितना कितना नहीं कितना कितना अब जो है वो हम लोग कर सकते हैं। कभी टूथपेस्ट को घुमा के देखे कि उसके पीछे इस तरह के इंग्रेडिएंट्स लिखे हो? नहीं, फुर्सत ही नहीं है ऐसे चीजों को देख के घुमाने की। ये तो वही बात होगी कि लोग हमारी मंजिल तो देखते हैं, लेकिन पाँव में पड़े हुए छाले नहीं देखते हमारे। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे साथ बैठे हैं जोहेर भाई। तो आज जोहेर भाई से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे माइंड में आते हैं तब जब हम बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं। जब हमारे पास न्यू मेंबर आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसके क्वेश्चंस ऑलवेज तकरीबन लोगों के सिंपल और एक ही क्वेश्चन मिलते जुलते बहुत ज्यादा, वो मैं आज जोहेर भाई से शेयर करूंगा। व्हाई वी आर डूइंग दी एक्शन। मेरा भी क्वेश्चन है, लोगों का भी क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रीजन आई बिलीव कि आपको डीएक्शन करना चाहिए इज बिकॉज वो आपकी दो प्रॉब्लम्स को एक टाइम पे सॉल्व करते हैं। वो दो प्रॉब्लम्स क्या हैं? फर्स्ट इज योर हेल्थ, ठीक है, एंड द अदर इज योर इनकम। आप मुझे आज एक बंदा उठा के बताओ, वी हैव बिलियंस ऑफ पीपल ना ऑन द अर्थ, ठीक है, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे कि जो अगर अच्छी इनकम बना रहे हैं तो उनकी सेहत भी अच्छी है, या अगर उनकी सेहत अच्छी है तो वो अच्छी इनकम भी बना रहे हैं। सो दैट इज वाई अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दूं जिसके अंदर आप रियल वैल्यू को खुद के लिए भी यूज करते हो, क्योंकि आपको पता है हम लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और जब आप उनको शेयर करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आप एक सेल्समैन हो, इसलिए क्योंकि आप एक नेटवर्कर हो, ठीक है, जो फायदा आपको मिला है आप उस फायदे को आगे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाते हो। एंड आई बिलीव देर आर अ वेरी फ्यू कंपनीज जो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ देम। सो दिस इज व्हाई यू हैव टू डू दी एक्शन। क्वेश्चन मेरा एक और ये है कि मैं डी एक्शन ही क्यों करूं, क्योंकि सेम ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें दूसरी कंपनीज भी दे रही है। देखिए, ये तो फिर आपको खुद की वर्किंग करनी है ना, आपको एक कंपैरिजन करना है। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दे देता हूँ। आप क्या ये चूज करेंगे कि यू आर वर्किंग विद अ कंपनी जो आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है और जिसकी एक छोटी सी मार्केट है, या आप उस कंपनी को चूज करेंगे इज हियर फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 35 ईयर्स, या ऑफ ठीक है, कोर्स। जिसकी ग्लोबल मार्केट है। आप दुनिया के तकरीबन किसी भी कोने पे चले जाएं, आपको एक सपोर्ट टीम, एक ऑफिस मिलेगा, ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी रेडी फॉर यू टू वर्क, ठीक है। तो आपने खुद तवाजुन करना है, आपने खुद ये समझना है कि आपको किसके साथ काम करना है। अगर आपकी चॉइस ये है कि आपको एक वेल डेवलप्ड कंपनी के साथ काम करना है, तो फिर आपका जवाब डीएक्शन ही है। हम लोगों में अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, जो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम कैसे इसको करें, जबकि वो जो भी करते हैं उन्होंने बिजनेस आप करना है। उनको उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस करें, हमें भी फ्रीडम चाहिए, तो वो कैसे करें। सबसे पहली बात, आपको डीएक्शन के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, लेकिन एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस एंटिटी के अंदर, ठीक है, जो टीम होती है उनमें से हर कोई इन्वेस्टर नहीं होता है। कुछ इन्वेस्टर होते हैं, कुछ वो होते हैं जिनको मार्केट की नॉलेज अच्छी होती है, ठीक है, और कुछ होते हैं जो आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मार्केटिंग करते हैं। आपने सबसे पहले ये पूछा कि ये लोग जो जॉब्स करते हैं वो कैसे डीएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वाई वी आर डिफरेंट, इसीलिए हमारा तरीका सबसे मुख्तलिफ है। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करें, या आप लेट्स से कोई और जो करंट बिजनेसेस है जो बूमिंग में, आप उनको करें, ठीक है, तो आपको एक पूरा उसका टेक्निकल मेथड सीखना है,
ट्रेनिंग लेनी है, एंड देन आपको उसको अलग सा टाइम देना है, ठीक है। डीएक्सएन के अंदर ना आप अपनी लाइफस्टाइल को, आपकी मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, अपनी फैमिली से बात करते हो, ठीक है, आपके सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप क्या उनसे कभी बात करना छोड़ोगे? नहीं, कभी भी नहीं ना। नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि डीएक्सएन के अंदर आपने अलग से कुछ नहीं करना, आपके जॉब से हट के आप जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बातें कर रहे हो, उसके अंदर आप अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू हो जाओ, हेल्थ के बारे में, इनकम के बारे में, तो इसमें कोई तकलीफ है? नहीं, मुझे तो नहीं होगी। होप के किसी को भी नहीं होगी ना। हाँ, कि मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हो कि आपने कल अपने दोस्त से मिलना है, ठीक है, और आपका दोस्त आपसे मिल के आपसे पूछेगा कि यार अ, आगे ईद आ रही है ना, तो मैंने कपड़े कहाँ से खरीदने हैं? आप क्या करोगे? आप उसको रिकमेंड करोगे मैं कि तो आप recommend करूंगा। एक्स वाई जी शॉप से जाओ और आप ये ब्रांड के कपड़े ले लो, बिल्कुल। ठीक है। तो ये आपकी नेचुरल हैबिट है ना, आपकी लाइफ स्टाइल है ना ये। ओके, डीएक्सएन के अंदर आपको पता है कि आपका ये सेम लाइफ स्टाइल ही आपका बिजनेस बनेगा। बताऊं कैसे? आपने अपने दोस्त को रिकमेंड किया, बिल्कुल। ठीक है, चले इंशाल्लाह उसका अजर तो आपको मिलेगा, इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह। लेकिन क्या वो कंपनी जिसके बारे में आपने अपने दोस्त को रिकमेंड किया है, वो जो क्लोथिंग ब्रांड है, क्या उनने आपको कमीशन दी कोई? वो क्यों देगी? वो तो कभी भी नहीं देगी मुझे। या आपके दोस्त ने आपको, खैर दोस्त कहाँ देते हैं, लेकिन खुशी में आपको उसने कुछ रिटर्न में दिया होगा? नहीं, वो तो नहीं। नहीं बराबर। ठीक है, तो डीएक्सन आपको सिंपली बोल रहे हैं कि आप यूएसबी के प्रिंसिपल को अप्लाई करें, ठीक है, वो यूएसबी पोर्ट वाला नहीं, यूजिंग, शेयरिंग और बिल्डिंग। देखें आप, जिस तरह किसी को क्लोथिंग ब्रांड रिकमेंड कर रहे हैं, आप उसी तरह अगर एक हेल्दी टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसके आपको फायदे होते हैं, जिसका मुझे फायदे हो रहे हैं, आज मैं इसीलिए आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप डीएक्सन बोल रहे हैं कि आप उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करें दूसरों को, कॉफी है दूसरों को रिकमेंड करें, टूथपेस्ट है, सोप है, शैम्पू, जो भी आप रिकमेंड करें, एंड इन रिटर्न हम लोग आपको इसके लिए इनकम देंगे। तो आप मुझे बताएं, जॉब करने वाले बंदे को अब जॉब को छोड़ के एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, या फिर अपना बस लाइफस्टाइल वो आम रूटीन में गुजार रहे हैं? आपके कहने का मतलब ये है कि हम बेशक जॉब में भी हैं, बेशक किसी भी हम माशरे से ताल्लुक किसी भी रखते हैं, फील्ड में हो। किसी भी फील्ड में, जी। ठीक है। हम हमारा बहुत से लोगों से दिन में या किसी भी टाइम बहुत से लोगों से हमारी कम्युनिकेशन होती है अबाउट किसी भी चीज़ के बारे में। तो उन चीज़ों को छोड़कर हम एक अच्छी चीज़ के बारे में, बिज़नेस के बारे में बात करें। हम्म, मतलब कि आपके कहने का मतलब ये कि इस बिज़नेस के बारे में बात करें, बिल्कुल तकरीबन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें। बिल्कुल, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अगर सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट बना रहे हैं, आपके पास दो चॉइसेस है, या आप उस तरह का कंटेंट बनाएं जिससे ना आपको ना किसी और को फायदा हो, ठीक है, या आप उस तरह का कंटेंट बनाएं जो एजुकेशनल है, या फिर जो फाइनेंस की शक्ल में आपको कुछ सिखाता है कि पैसा कैसा बनाना है, गेट द पॉइंट, राइट। तो ये दोनों सिस्टम्स डीक्सन के अंदर से ही आपको मिलेंगे, आपको हेल्दी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, और आपको एक ऐसा सिस्टम भी मिलेगा जो आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपको अगर एक खुद की मार्केट, एक कम्युनिटी खड़ी करनी है, वो ट्रस्ट यू बिकॉज ऑफ वॉट यू से। वो आपको इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आप एक सेल्समैन नहीं है, आप एक नेटवर्कर हैं, एक कम्युनिटी पर्सन है जो उन प्रोडक्ट्स को लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी उसको पता है कि जरूरत है। छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, आपने कभी टूथपेस्ट को घुमा के देखे कि उसके पीछे किस तरह के इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं? नहीं, आई थिंक हमें फुर्सत ही नहीं है ऐसे चीज़ों को देख के घुमाने की। यही तो इश्यू है ना, कि हम लोग अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लें और ये सोचें कि यार आप 20 साल से 30 साल से जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कम से कम देखो तो सही कि वो किस चीज से बना हुआ है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है। देखिए फॉर एग्जांपल, काफी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है, ठीक है। अब फ्लोराइड ऐसा केमिकल है कि जो तकरीबन हर कोई इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसके लॉन्ग टर्म में बॉडी को नुकसानात हैं, राइट। सो अगर मैं आपको उसकी जगह एक मुतबादिल दूं, एक अल्टरनेटिव दूं, कि आप फ्लोराइड टूथपेस्ट की जगह एक हेल्दी टूथपेस्ट यूज करें जिसमें लेट्स से गैनोडर्मा मशरूम जैसा एक सुपर फूड है, राइट, तो क्या ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा? गैनोडर्मा है क्यों? द थिंग इज के बिकॉज वी आर फ्रॉम द ईस्ट एशिया, ओके, तो आपने ये देखना होता है कि हर कॉन्टिनेंट में या हर मुल्क में कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं
जो मशहूर हैं उनकी हीलिंग पावर्स की। हम लोग मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, हम लोग गज़ा की, अला गज़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपको जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी आपको मिलेगा कि जो हनी है, शहद उसके अंदर शिफा है, ठीक है? तो इसी तरह हर हर कल्चर जो है, हर जो ट्रेडिशन है, उसके अंदर आपको इस तरह के सुपर फूड्स मिलते हैं जो वो सदियों से यूज कर रहे हैं। एंड गैनोडर्मा मशरूम, सिंस हम लोग एक मलेशियन कंपनी, मलेशियन बेस्ड कंपनी है, तो मलेशिया में तो चाइना में एज वेल, इन कोरिया, ठीक है, इन इंडोनेशिया, गैनोडर्मा मशरूम इज वेरी मच नोन, नॉट फ्रॉम 10-20 ईयर्स, फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये ट्रेडिशनली इसको यूज किया गया। एंड दैट इज वाई आपको हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर टूथपेस्ट होगी, कॉफी हो गई, सोप हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, आपको गैनाडोना मशरूम मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सुपर फूड है कि आप जब इसको ब्रश करोगे, इसको अपनी टूथपेस्ट के अंदर, ये आपको मुख्तलिफ फायदे देगा। आप जब आपके हेयर को शैम्पू करोगे, आपको मुख्तलिफ फायदे देगा। आप जब स्किन पे ऑयल अप्लाई करोगे, आपको मुख्तलिफ फायदे देगा, ठीक है? आप जब इसको डायरेक्टली खाओगे, इट विल ऑल्सो बेनिफिट यू। तो दैट इज वाई गैनोडर्मा मशरूम। बोलने में और बताने में बिजनेस तो बहुत इजी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम प्रॉपरली गाइडेंस भी दे देते हैं और वो बोलते ही है बहुत अच्छे से इसी मंथ हम इसको अचीव कर लेंगे। नहीं, वैसे सीरियसली मैं पर्सनली अपने बताऊं तो मुझे तो बहुत इजी लग रहा है और है भी इजी। लेकिन लोग 1 मंथ करते हैं या 2 मंथ करते हैं, फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार मुझे पैसे नहीं आ रहे। और मुझे ये बताया कि पैसे इतनी जल्दी आ क्यों नहीं रहे, वो क्या चीज ऐसी है जो वो नहीं कर रहा, और ये कंपनी की क्या लिमिट है कि कितने कितना मतलब कि कितना सॉरी इतना कितना नहीं कितना कितना अर्न जो है वो हम लोग कर सकते हैं। मेन तो बात बिजनेस है ना, प्रोडक्ट तो हेल्दी, आई एग्री विद दैट, लेकिन मेन बात बिजनेस है, कितना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपने कितना पूछा ना, मैं कहता हूँ आपको जितना चाहिए। ठीक है, मेहनत के ऊपर है इंशाल्लाह। तो देखें, पहली बात ये है कि दिस इज नॉट अ जॉब, आप यहाँ एम्प्लॉय नहीं, ठीक है? अगर आप एम्प्लॉय तो फिर तो सैलरी बेसिस के ऊपर हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, कि आप एक दिन में 10 घंटे या 20 घंटे काम करें, यू आर ओनली मेकिंग जितना आपको पता है ये, ठीक है? यू आर अ बिजनेस पार्टनर विद डीएक्सन, लेकिन आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपने पूछा कि कितना टाइम लगता है और इतना टाइम क्यों लग रहा है, बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं ना। पहली बात है कि आप बिजनेस के अंदर ना, जॉब के अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी 10 के 10 की सेम सैलरीज होंगी, रिगार्डलेस कितने किसने कितना एफर्ट डाला था, ठीक है? एक बंदा सुबह सुबह आके टेक्नीशियन है, वो 10 घंटे काम कर रहे, दूसरा काम चोरी करके 5 घंटे काम कर रहे, ठीक है? सैलरी दोनों को सेम मिलेगी। बिजनेस के अंदर तो आपको खुद का एफर्ट डालना है ना, तो आप जितना एफर्ट डालोगे उसके हिसाब से आप उसके रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहली बात, आप यूनिवर्सिटी में जब अपनी बैचलर्स की डिग्री करते हो, कितना टाइम आपको लगता है? 1 महीना, 2 महीना, 4 साल लगते हैं, ठीक है? आप लेट से किसी और चीज की बात करते हैं, अगर आप एक फिटनेस एथलीट हो, ठीक है, किसी भी डोमेन के अंदर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर, कैलिस्टिक्स के अंदर, ठीक है, स्विमिंग के अंदर, आपको लगता है कि आप 1-2 महीने में अपने पोटेंशियल पे पहुंचते हो या अपने रिजल्ट्स पे? आई कैन क्लियरली टेल यू कि 5 साल लेते हैं हर कोई, हर बंदा जो कमिटेड है, हर बंदा जो सीरियस है इसके बारे में, 5 साल में जज करते हैं अपने आप को, ठीक है? आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, 3 to 5 ईयर्स उसकी जो है ना, शुरुआत की ग्रोथ की लाइफ स्पैन होते हैं, जिसके बाद आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ डीएक्सन के साथ ऐसा नहीं है। आप लाइफ में कोई भी बड़ी चीज अचीव करना चाहेंगे तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। हैविंग सेड दैट, अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं तो आप कंपेयर टू द अदर्स आप जल्दी उस चीज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? अगेन, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आपने जितनी बड़ी मार्केट बनाई है, आपको उतना बड़ा रिवार्ड होगा, आपको इतनी बड़ी कमीशन होगी। आपकी मार्केट अगर 100 लोगों की, 100 बंदों की, आपको उसके हिसाब से मिलेगा। 10,000 लोगों की, उसके हिसाब से मिलेगा। 1 लाख लोगों की, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जल्दी एकदम से सब कुछ जल्दी हो जाना, ये इसमें इंसानी थॉट्स हैं कि मुझे बस जल्दी चाहिए सब कुछ। बिल्कुल। हाँ, और इसमें एक लेकिन और मैं आपको उमेर सॉरी बताता हूँ कि अगर आप मिलियनियर्स नहीं, ठीक है, क्योंकि पोस्ट कोविड कितने लोग हैं जो मिलियनियर्स बने हैं,
बट देर नॉट अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। जाहिर सी बात है, हाइप बनी हुई थी उस टाइम, ठीक है, ऑनलाइन काम करने की, एंड देयर वर सम मेथड्स व्हिच बूम, तो ठीक है, दे बिकेम मिलियनियर्स। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ बिलियनियर्स, बिलियनियर्स जो है ना, अगर आप उनकी इंटरव्यूज को देखो और अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपनी जो सक्सेस है वो कितने टाइम में आप अपने मतलब अपनी अगर जो आप ग्रोथ की प्रोसेस है आप उसको कितना टाइम में समझते हो कि आप वहां तक पहुंचोगे, आपको पता है वो, मैंने आपको 5 साल बोले ना, वो 5 साल भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं हम लोग 20 से 30 साल, जनरेशनल वेल्थ की बात कर रहे हैं वो लोग ना, बोल रहे हैं हम लोग 20 से 30 साल अपने आप को देते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप 20-30 साल तक बैठे रहो कुछ ना करो, उसके एंड में आप सोचो कि यार ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो वही बात हो गई कि लोग हमारी मंजिल तो देखते हैं लेकिन पाँव में पड़े हुए छाले नहीं देखते हमारे। बिल्कुल, जबरदस्त। खैर, बहुत अच्छा लगा ज़ुहैर भाई के साथ और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस का ज़ुहैर भाई ने अच्छा जवाब दिया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग कमेंट्स में या सेपरेटली मैसेज करके भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में हम वही क्वेश्चन ज़ुहैर भाई के साथ दोबारा दोहराएंगे। थैंक यू सो मच ज़ुहैर भाई, नाइस टू मीट यू, आपके Nice साथ to meet मिलके you too. बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आपको अगर कुछ मजीद इस बिजनेस के बारे में डिटेल चाहिए होंगी तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। अल्लाह हाफिज।